एक बहुत ही मशहूर हिल स्टेशन था। लोग यहाँ दूर दूर से घूमने आते थे। इस हिल स्टेशन पर बहुत चहल पहल थी, पर अब सन्नाटा छाया रहता है, जैसे कोई कब्रिस्तान हो। और इसका कारण है अंधी चुड़ैल। इसीलिए कोई इस रास्ते से नहीं गुजरता। लेकिन जब किस्मत ही खराब हो तो इंसान क्या करे। राहुल अपनी पत्नी साक्षी के साथ कार से इसी रास्ते से जा रहा था और अचानक कार बंद पड़ गई। नहीं नहीं, यहां गाड़ी खराब नहीं होनी चाहिए। चल चल चल। क्या नहीं नहीं, तुम्हारे साथ तो मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई है। अरे चुप हो जाओ। पहले तो ये गाड़ी और अब तुम। तुम्हारे साथ कभी बाहर जाती हूँ तो कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है। वैसे तुम्हें पता तो है ना राहुल, यहाँ अंधी चुड़ैल रहती है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। वो अंधी चुड़ैल लोगों को मार देती है। अब चुपचाप मेरी बात सुनो और गाड़ी से निकलो, यहाँ हमारी जान को खतरा है। दोनों कार से निकलकर चलने लगते हैं। दोनों पति पत्नी देवी माँ के मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। चल चल के दोनों ही थक चुके थे। वो मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं और ना जाने कब दोनों की आंख लग जाती है। साक्षी की आंखें खुलती है। वो हिल स्टेशन के ऊपर होती है और उसी के सामने अंधी चुड़ैल खड़ी होती है। ये देख साक्षी चीखने ही वाली होती है कि तभी राहुल साक्षी का मुंह बंद कर देता है। चीखना मत, वो अंधी चुड़ैल हम दोनों को देख नहीं सकती। राहुल, हम ऊपर कैसे आए? मुझे नहीं पता, बस हमें यहाँ से निकलना है। अंधी चुड़ैल दूसरी तरफ देख रही थी। दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं कि तभी अंधी चुड़ैल को कदमों की आवाज आती है। चुड़ैल दोनों के पीछे दौड़ने लगती है। वो लोग गलत दिशा में दौड़ते दौड़ते पहाड़ के एक सिरे पर आ जाते हैं। आगे खाई और पीछे अंधी चुड़ैल। दोनों की धड़कनें तेज हैं। डर के मारे उनके हाथ पैर थर-थर कांप रहे थे। राहुल, मुझे मरना नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे मरना नहीं है राहुल। चुप चुप, कुछ नहीं होगा। कुछ देर दोनों वहीं पर रहते हैं, बिना हिले डुले। अंधी चुड़ैल यहाँ वहां हाथ मारती है। दोनों उसके हाथ नहीं लगते तो वापस जाने लगती है। तभी साक्षी जोर से सांस छोड़ती है। चुड़ैल फिर से उनके पास मुड़ जाती है। अरे, उसे पता चल गया हम यही हैं। एक काम करो, मैं उसे उलझाता हूं। जब वो मेरे पास आए तो तुम भाग जाना नीचे, ठीक है? दोनों अलग अलग दिशा में मुड़ जाते हैं। राहुल जैसे ही भागता है, अंधी चुड़ैल राहुल का गला पकड़ के उसे उठा लेती है। राहुल को इस हालत में देख साक्षी जोर से चिल्लाती है, राहुल! अंधी चुड़ैल राहुल को मारकर साक्षी को हिल स्टेशन से धकेल देती है और फिर राहुल की लाश को भी नीचे फेंक देती है। अगली रात राहुल का भाई एक तांत्रिक के पास पहुंचता है। उस अंधी चुड़ैल ने मेरे भैया और भाभी की जान ले ली। मैं उस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, बस उस चुड़ैल को खत्म कर दो। ठीक है, चल। आज उस अंधी चुड़ैल का नामो निशान मिटा दूंगा। दोनों पहाड़ के ऊपर पहुंचते हैं। संदीप पत्थरों पर खून देखकर रोने लगता है। तभी संदीप के सामने अंधी चुड़ैल आ जाती है। संदीप चुड़ैल को देखकर डर जाता है। तू, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे भैया और भाभी का खून कर दिया तूने।
तुझे तो मार ही दूंगा। अंधी चुड़ैल संदीप को हवा में उठा लेती है। तभी तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। अंधी चुड़ैल, उसे कुछ मत करना, वरना तुम्हारा अंत कर दूंगा। तांत्रिक के मंत्रों का असर चुड़ैल पर दिख रहा था। चुड़ैल ने संदीप को छोड़ दिया। फिर तांत्रिक ने चुड़ैल के आसपास एक घेरा बना दिया, जिस घेरे से चुड़ैल बाहर नहीं निकल पा रही थी। तांत्रिक, मुझे जाने दे, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगी। नहीं जाने दूंगा। तूने अब तक ना जाने कितने मासूमों को मौत के घाट उतारा है। उन सब के परिवारों के लिए मैं तेरा अंत कर दूंगा। ये कौन है? तूने इसके भैया और भाभी को कल रात मारा था, भूल गई? उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्यों मारा तूने उनको? ये मेरी जगह है, मैं यहाँ रहती हूँ और मुझे किसी का यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। जो यहाँ आएगा तू उन्हें मार देगी? हाँ हाँ, मार दूंगी, जैसे उन लोगों ने मुझे मारा था। कौन लोग? मैं भी सब लोगों की तरह हिल स्टेशन घूमने आई थी। कुछ लड़के मेरा पीछा कर रहे थे। उन्होंने मुझे अकेले में पकड़ लिया और मुझे पकड़ के ऊपर ले गए। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, किसी ने मेरी मदद नहीं की। उन लड़कों ने मेरी इज्जत लूट ली। अरे इसे बाहर से नीचे फेंक देते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उन लड़कों ने अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझे जिंदा ही पहाड़ से नीचे फेंक दिया। तब से मैं यही रहती हूँ, चुड़ैल बनकर। अब यही मेरा घर है। यहाँ जो भी आएगा मैं उसे मार दूंगी, मार दूंगी। बोल तांत्रिक, मेरी क्या गलती थी? मुझे क्यों मारा गया? तांत्रिक चुड़ैल की बातें सुनकर मंत्रों का जाप बंद कर देता है। चुड़ैल मौका देखकर तांत्रिक के गले पे हमला करती है। तांत्रिक फिर से मंत्र पढ़ने की कोशिश करता है, पर अब वो कुछ नहीं कर पाता और फिर चुड़ैल तांत्रिक को मार देती है। ये हिल स्टेशन मेरा है, कोई यहाँ जिंदा नहीं बचेगा। संदीप पीछे देख देख कर भाग रहा होता है। अंधी चुड़ैल संदीप के सामने आके खड़ी हो जाती है और उसका गला दबोच लेती है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। चुड़ैल संदीप का गला छोड़ देती है। वो जमीन पर बैठ गिरता है। तभी चुड़ैल अपने पैर से संदीप का सिर कुचल देती है। ये हिल स्टेशन मेरा है, यहाँ जो भी आएगा मारा जाएगा। मनीष सरकारी नौकरी करता है। सालों बाद मनीष को नौकरी से छुट्टी मिलती है, इसलिए वो घूमने के लिए आजमगढ़ पहुंच गया। मनीष इस जगह से अनजान था। कितने साल बाद आज मौका मिला है मुझे घूमने का। ये छुट्टी मैं वसूल करूंगा, बहुत मजे करूंगा। तभी मनीष ने सामने टंगा एक बोर्ड देखा। मनीष ने गांव के अंदर कदम रखा। ये गांव तो बहुत ही सुनसान है, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है यहाँ। बड़ी अजीब बात है ये। थोड़ी हवा चलती है। मनीष की आंखों में कुछ चला जाता है। उसे कोई चुड़ैल दिखती है और फिर वो गायब हो जाती है। मनीष डर जाता है। कौन है? कोई है यहाँ?
तभी मनीष को कोई पीछे से धक्का देता है। देखो, मैं एक सरकारी नौकरी करता हूँ। मुझे कुछ हुआ ना तो तुम जो भी हो मुसीबत में आ जाओगे। मेरे सामने आओ। मनीष चुड़ैल को देख अपनी जान बचाने के लिए भागता है। वो दाहिनी ओर जाता है तो चुड़ैल वहां खड़ी हो जाती है और बाईं ओर जाता है तो चुड़ैल वहां आ जाती है। जहां जहां मनीष भागता, चुड़ैल वहीं आ जाती है। तू ही बोल रहा था ना, सामने आ तो मैं आ गई। अभी डर के भाग क्यों रहा है? मुझे जाने दो। तू तो पढ़ा लिखा दिखाई देता है। तुझे बाहर लिखा हुआ बोर्ड दिखाई नहीं दिया क्या? पढ़े लिखे लोगों का आना मना है, तो तू क्यों आया? माफ कर दो। तेरे जैसे लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया। पर मैंने तो कुछ किया भी नहीं। मैं तो यहाँ रहता भी नहीं हूँ। तेरे ही जैसा था मुकेश। कौन मुकेश? मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे माँ बाप के गुजरने के बाद मैं अकेली पड़ गई। मेरे पास सब कुछ था, बड़ी हवेली, बहुत सारे नौकर चाकर, बहुत सारे पैसे, सोना चांदी, सब कुछ। बस एक ही कमी थी, मैं अनपढ़ थी। रानी जी, मेरे पिताजी राजा जी का सारा हिसाब किताब संभालते थे। उस दुर्घटना में अपने माताजी पिताजी के साथ मेरे बाबा की भी मृत्यु हो गई। हाँ हाँ, हम जानते हैं मुकेश। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? पिताजी के अलावा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं कैसे अपनी जिंदगी गुजारूंगा? अगर आप मुझे कोई छोटा मोटा काम दे सकते तो बहुत अच्छा होता। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम यही हमारे घर के छोटे मोटे काम कर लिया करो। मुकेश हमेशा रानी जी के साथ रहा करता था, घर के छोटे मोटे काम किया करता था। एक दिन रानी जी हिसाब किताब की किताबें लेकर चिंतित बैठी थी। तभी मुकेश उनके पास आया। रानी जी, आप बहुत चिंतित दिख रही है। कोई परेशानी है क्या? हाँ मुकेश, मेरे पास बेशुमार दौलत है, सब कुछ है, पर मैं अनपढ़ हूँ। मेरे पिताजी ने लाख कोशिश की मुझे पढ़ाने की, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई। काश थोड़ा पढ़ लिख लेती। अब इन सब को संभाल नहीं पा रही। हिसाब किताब मेरे बस की बात नहीं है मुकेश। बस इतनी सी बात? रानी जी, मेरे पिताजी आपके पिताजी का हिसाब किताब संभालते थे, और अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो मैं आपका ये काम अवश्य कर सकता हूँ। तुमने तो मेरी उलझन ही सुलझा दी मुकेश। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम आज से ही इन किताबों का भार संभाल लो। जब से मेरी जिंदगी में मुकेश आया था, मानो मेरी चिंता दूर हो गई हो, और मुकेश हमेशा मेरे आसपास रहता था। मुझे वो पसंद भी आने लगा था। रानी जी, ये कुछ कागज हैं। आपका अंगूठा चाहिए। मैं ये कागज पढ़ दूं? नहीं मुकेश, कोई जरूरत नहीं। मुझे तुम पर यकीन है। बोलो, कहाँ अंगूठा लगाना है? मैं मुकेश की हर बात मान लेती थी। जहाँ मुकेश अंगूठा लगाने को बोलता था, मैं लगा देती थी। मैंने तो मुकेश और मेरी शादी के सपने तक संजो रखे थे। पर उस दिन कुछ लोग आए। कौन हो तुम लोग? जरा रुकिए, ऐसे कैसे घुसे चले आ रहे हो मेरी हवेली में? कौन हो? हम ये हवेली खरीदने आए हैं। हवेली के मालिक ने हमें बुलाया है। क्या? नहीं, हमने ये हवेली बेची नहीं है, और मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। अरे, पर इन कागजात पर तो मुकेश का नाम है।
मुकेश ने सब कुछ अपने नाम पर कर लिया, मुझे धोखा देकर, और मेरा सब कुछ छीन गया। मुकेश ने हवेली से धक्का मारकर मुझे निकाल दिया। मैं पुलिस के पास गई, कोर्ट भी गई। महलों में रहने वाली मैं सड़कों पर आ गई, और ये मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने खुद अपनी जान दी थी। उस दिन से मैं चुड़ैल बन गई और मैंने एक एक कर सबको मार दिया। पर मुकेश मेरे हाथों से बच गया। पर मैं मुकेश नहीं हूँ, मुझे जाने दो। मुझे पता है तू मुकेश नहीं है, पर उसी का खून है। तेरे बाप का नाम मुकेश है ना? पिताजी की गलती की सजा मुझे मत दो, प्लीज। मनीष वहां से भागने लगता है। तभी जोर से आंधी आती है। मनीष कुछ देख नहीं पाता है। चुड़ैल मनीष को हवा में उठाकर पटक देती है। चुड़ैल ने मनीष की गर्दन धड़ से अलग कर दी और उसका सिर गांव के बाहर टंगे बोर्ड पर अटका दिया। इस गांव में पढ़े लिखों का आना मना है। पूर्णिमा की रात में चांद की रोशनी पूरे गांव पर पड़ रही थी। पूरा गांव शांति से सो रहा था। दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज उस डरावनी शांति को तोड़ रही थी। अमन, जो शहर से अपनी मां को मिलने के लिए गांव आया था, वो घर के बाहर कुर्सी पर बैठा था। वाह, कितनी शांति है गांव में। शहर में ये कभी महसूस नहीं होती। जी करता है काम छोड़कर यहीं रहने आ जाओ। अमन आंख बंद कर कुर्सी पर बैठा था। तभी अचानक उसके पास एक गेंद आई और डर के मारे उसकी आंख खुल गई। वो गेंद हाथ में लेकर यहां वहां किसी को ढूंढने लगा। इतनी रात को कौन खेल रहा है इस गेंद से? अमन वापस घर के अंदर जाने लगा। तभी उसे पीछे से किसी की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो 15-16 साल का एक लड़का घर के सामने खड़ा था। वो लड़का दिखने में बहुत सुंदर था। उसकी नजर अमन के हाथ में जो गेंद थी उस पर थी। अमन उस लड़के की तरफ बढ़ा और अरे, कौन हो तुम? और इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? उस लड़के ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस उस गेंद को घूरता रहा। तुम्हें इतनी रात को ऐसे बाहर अकेले नहीं खेलना चाहिए। कहां रहते हो तुम? उस लड़के ने अमन की तरफ मुस्कुराकर देखा और दोनों हाथ फैलाकर गेंद मांगने लगा। अमन ने भी मुस्कुराकर उसे वो गेंद दे दी। जैसे ही उस लड़के ने गेंद ली, वो वहां से भागा और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। अमन, खाना तैयार है बेटा, आ जाओ। मां की आवाज सुनकर अमन घर के अंदर चला गया। बेटा, कल जाना जरूरी है क्या? 1-2 दिन और रुक जाते तो मुझे अच्छा लगता। नहीं मां, मेरा जाना जरूरी है। बहुत सारा काम बाकी है। सुबह जल्दी उठकर चला जाऊंगा। तभी अमन को उसके बॉस का फोन आता है। हेलो सर। अमन, एक अर्जेंट काम आ गया है। तुम्हें कल ही ऑफिस आना होगा। मां, एक बुरी खबर है। मुझे आज रात को ही निकलना होगा। खाना खा के चला जाऊंगा। नहीं
बिल्कुल नहीं। चाहे तो तू कल सुबह निकल जाना, पर आज रात को नहीं। पर क्यों माँ? बेटा, आज पूर्णिमा की आखिरी रात है और आज रात वो चुड़ैल माँ बेटे बाहर घूमते हैं। हर पूर्णिमा की आखिरी रात को एक इंसान गांव से गायब हो जाता है, इसलिए अंधेरा होते ही घर के बाहर कोई नहीं निकलता। आज मत जा बेटा। ऐसा कुछ नहीं होता माँ। बेटा, ये सच है। कुछ दिन पहले तुम्हारा दोस्त राम जी ऐसे ही गायब हो गया था। किसी को कुछ पता नहीं लगा कि अब वो कहाँ है। मेरी बात मान ले बेटा, आज नहीं कल सुबह चले जाना। हाँ? मुझे कुछ नहीं होगा माँ, तुम चिंता मत करो। माँ की बात को अनसुना करके अमन रात को ही शहर जाने के लिए निकल पड़ा। बस स्टॉप पास में ही होने के कारण उसने चल के जाने का फैसला किया। अमन सुनसान रास्ते पर अकेला ही डर डर के चल रहा था। अमन बस स्टॉप पर पहुंचते ही एक लकड़ी की बेंच पर बैठ गया। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो घबराते हुए बस का इंतजार करने लगा। तभी अचानक अमन को पीछे झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। वो बहुत डर गया। कौन है? कौन है वहां? बाहर आओ। झाड़ियों में से वो छोटा लड़का हाथ में एक बक्सा लेकर बाहर आया और बेंच पर बैठ गया। तुम तो वही हो ना? वहां क्या कर रहे थे? मेरी गेंद वहां चली गई थी, इसलिए मैं वहां गया था। आइए, बैठिए यहाँ। अमन उसके बगल में जाकर बैठ गया। तुम अकेले हो या कोई है तुम्हारे साथ? मेरी माँ मेरे साथ थी, पर वो मेरे लिए और खिलौने लाने गई है। कहां? पता नहीं। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। छोटा लड़का उसके बक्से को आगे करके बोलता है, आप मेरे खिलौने देखोगे? ये रहे, बहुत सारे हैं। बक्से में कई प्रकार के इंसानों के पुतले थे। लड़का एक एक करके अमन को दिखा रहा था। अमन ने एक पुतला उठाया और बोला, अरे ये पुतला तो बिल्कुल मेरे दोस्त राम जी की तरह दिखता है, जो कुछ दिन पहले गांव से गायब हो गया था। ये तुम्हें कहां से मिला? पता नहीं, मेरी माँ कुछ दिन पहले ही इसे गांव से लेकर आई थी। अमन डर के मारे सोच में पड़ गया। भूत! सामने एक चुड़ैल हवा में तैर रही थी। उसके रंग के कारण वो बहुत भयानक दिखाई दे रही थी। माँ, मुझे एक और खिलौना मिल गया। चुड़ैल भयानक तरीके से हंसने लगी। उसे देख उसका लड़का भी भयानक आवाज में हंसने लगा। अमन ने लड़के की ओर देखा और वो और भी डर गया। उस लड़के का सुंदर चेहरा अब बहुत ही भयानक दिख रहा था। चुड़ैल ने अपना हाथ अमन के सर पर रखा और जोर से चिल्लाने लगी। अमन भी जोर से रोने लगा। जोरों से हवा चलने लगी और अचानक से अमन गायब होकर एक पुतले में बदल गया। चुड़ैल के लड़के ने उस अमन के पुतले को उठाया और बक्से में रख दिया। चुड़ैल ने अपने बच्चे को उठाया और हंसते हुए चांद की तरफ चली गई।